नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल टाइगर न्यूज। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर रहीस उद्दीन मौदहा हमीरपुर की यह रिपोर्ट। जनपद में नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने शुक्रवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। परिषद के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और छात्रों के साथ न्याय की मांग की। जिलाध्यक्ष मातृ प्रकोष्ठ दीपा तिवारी के नेतृत्व में परिषद के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में पेपर लीक होना देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। लाखों विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ज्ञापन में कहा गया कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग और लाठीचार्ज लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। परिषद ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिषद ने केंद्र सरकार से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने तथा पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड दिलाने की मांग की। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों की सभी जायज मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया गया। ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की भी मांग उठाई गई। परिषद का कहना था कि जब तक परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक युवाओं का विश्वास बहाल नहीं हो सकेगा। वक्ताओं ने कहा कि देश का युवा ही राष्ट्र का भविष्य है और उसके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो संगठन व्यापक जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान परिषद के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग दोहराई। देखिए, जो इस टाइम पे जंतर मंतर में बच्चों के साथ में जिस तरीके की अभद्रता हुई है, बेटियों के कपड़े पकड़ के फाड़े गए हैं, बच्चियों को घसीटा गया है पकड़ के, बच्चों को लाठी चार्ज करी गई है, उनकी खोपड़ी खोली गई है, हाथ पैर फ्रैक्चर हुए हैं। और वहाँ पे बच्चे कोई उग्र प्रदर्शन करने नहीं गए थे। बच्चों की कोई मंशा नहीं होती है। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को उज्जवल भविष्य चाहिए और एक जेन्युइन मांग के लिए बच्चे गए थे वहाँ पे। लेकिन उनके साथ में इस तरीके की घटना हुई जिससे मन बहुत ज़्यादा आहत हुआ और हम लोगों को लगा एज ए पेरेंट्स, हम सब माता पिता हैं, हमारे भी बच्चों का भविष्य लगा हुआ है। किसी के बच्चे इस टाइम पे भविष्य बना रहे हैं, किसी के बनाने वाले हैं। तो बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं। कुछ मेरे साथ में बच्चियां आई हुई हैं, स्कूली बच्चियां आई हैं छोटी छोटी। उनकी मेरे से कहना था कि आप देखिए सबके लिए करती हैं तो आपको बच्चों हम लोगों के लिए भी आगे आना चाहिए। तो उसमें मैं आई हुई हूँ यहाँ पे और मैंने राष्ट्रपति महोदय के लिए यहाँ पे डीएम साहब को मैंने ज्ञापन दिया है। और मेरी कोई मांगे नहीं, बस ये है कि ये शिक्षा पद्धति जिस तरीके से बार बार पेपर लीक होते हैं और बच्चों की साल भर की मेहनत व्यर्थ जाती है, बच्चे इस एज में जाके डिप्रेस्ड होते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं जिससे उनकी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और भी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।